प्रणिपात, नमस्कार। संवाद प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामचरित्र के लेखक केसी परवाल के साक्षात्कार के साथ रूबरू होंगे। जी हाँ, सरल रामायण। इस काव्य को सरल राम की सरल रामायण भी कहा जा रहा है। यूँ तो श्री राम के चरित्र का वर्णन अनेकानेक भाषाओं में किया गया है। वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा, तो वहीं रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधी भोजपुरी में लिखा, वे जनमानस तक पहुंचाया। इस क्रम में राम के सरल चरित्र तथा सरल व्यक्तित्व से प्रभावित होकर केसी परवाल ने रामायण को और सरल भाषा में लिखकर वर्तमान पीढ़ी को एक सौगात दी है। नवचरित्र सरल रामायण में बालकांड, अवधकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, वनवास कांड आदि 18 अध्यायों के साथ प्रस्तुत किया गया है। आइए जानते हैं सरल रामायण के बारे में, उन्हीं से कुछ सवालों के जवाब। हमारे रिपोर्टर प्रियंका शर्मा के द्वारा जब उनसे ये काव्य लिखने की प्रेरणा के बारे में पूछा गया, तो सुनिए उनका जवाब। देखिए, हिंदी भाषा लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को द्वारा बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। और यह एक विडंबना है कि हिंदी भाषा में कोई भी पौराणिक ग्रंथ काव्य रूप से सृजित नहीं किया गया है। तुलसीदास जी ने जो पहले हमारे पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे, पहली बार अवधी भाषा में काव्यानुवाद किया या नई रचना की, वो इस उद्देश्य से की कि जिस क्षेत्र में वह रहते थे, अवधी क्षेत्र में रहते थे, तो जनता की भाषा में उसको लिखा ताकि इसका प्रचार हो सके। तुलसीदास जी की प्रेरणा से मुझे ऐसा लगा कि बेटा, अब ये हिंदी भाषा अधिक प्रचलित है, अधिक सांस्कृतिक क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये मेरे काम को आगे बढ़ाते हुए इसको हिंदी भाषा में लिखो। तो मैंने तुलसीदास जी से ही प्रेरणा लेकर के इसे हिंदी भाषा में लिखा है। सरल रामायण काव्य के रचनाकार श्री केसी परवाल को 15 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा राजकीय समारोह में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रशंसा पत्र से भी सम्मानित किया गया। जब रचनाकार से ये पूछा गया कि उन्होंने अन्य धार्मिक क्षेत्रों में भी कुछ लिखा है, तो उन्होंने बताया, जी, मुझे जब ये हिंदी में काव्य रचना सरल रामायण के रूप में मैंने की, तो भक्तों का मुझे फीडबैक जो मिला, उससे मुझे प्रेरणा हुई, अंतः प्रेरणा हुई कि हमारी अन्य रचनाएं जो दूसरे कथा प्रसंग हैं, उनको, जैसे कृष्ण भगवान पर आधारित हैं और दूसरे भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा है, इनको भी हम जैन धर्मावलंबियों के लिए जो 24 तीर्थंकर के लिए वर्णन आता है, उन सब के लिए मैंने हिंदी भाषा में लिखना प्रारंभ किया और उनको लिखा भी है और उसको प्रचलित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक समारोह में सरल रामायण की प्रति भेंट की गई। हमारे द्वारा जब उनसे पूछा गया कि रामायण के आगे सरल लगाने से सरल का तात्पर्य क्या है, तो उन्होंने बताया, जी, मैं आपको एक बात बता दूं, वाल्मीकि जी हमारे आदि कवि कहलाए जाते हैं और तुलसीदास जी भक्त कवि कहलाए जाते हैं। इन दोनों ने रामायण विषय पर अपनी अपनी रचनाएं की है। दोनों में विषय एक ही है, लेकिन भिन्नताएं हैं। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी के बीच के काल में भी बहुत सारे कवियों ने संस्कृत भाषा में और अन्य भारतीय भाषाओं में काव्य रचना की है, लेकिन हिंदी में कोई ऐसी काव्य रचना नहीं की। हिंदी में मैंने उनकी रचनाओं का अनुवाद नहीं किया है, मैंने विभिन्न लेखकों की रचनाओं का संकलन करके अपनी भाषा में इसको पद्य में ढाला है और इसको जनता तक, हिंदी पाठकों को पहुंचाने के लिए मैंने ये काम किया है, ताकि लोगों को इसका जानकारी मिल सके। इसमें सरल शब्द तो मेरा उपनाम है, इसलिए सरल रामायण है। और उन लोगों के लिए सरल मान लीजिए जो हिंदी भाषा में सरल होते हैं, उनको पढ़ने में सरलता अनुभव करते हैं। राष्ट्रीय संत मुरारी बापू, योग गुरु स्वामी रामदेव आदि विशिष्ट साधु संतों को भी सरल रामायण के प्रति स्वयं रचनाकार द्वारा भेंट की गई। हमने उनसे जानना चाहा कि नई पीढ़ी इससे जुड़े और जनमानस तक सरल रामायण पहुँचे, इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास? देखिए, इसके लिए प्रयास तो अनेक प्रकारों के होने चाहिए। जिस प्रकार से टेलीकास्ट हुई थी हमारी महाभारत और रामायण जो टेलीविज़न पे चली, नई पीढ़ी जो ग्रंथों के माध्यम से नहीं जुड़ पा रही थी, उन्होंने विजुअलाइज करके उसको देखा और उसका लाभ लिया और उसमें निहित निर्देशों को, उपदेशों को और जो इसमें मर्यादाएं हैं भगवान की,
और श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, जिसको पॉजिटिव रूप में किस प्रकार से लिया जा सकता है, उसको ध्यान से सुना देखा। ये भी माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रहा है, आप भी कर रहे हैं। और मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो भाषा के कारण, मैंने पहले भी कहा, भाषा के कारण जो दूर होती जा रही नई पीढ़ी है, वो लोग इस भाषा समझ में आने वाली जैसी हो तो वो इन काव्य ग्रंथों से अधिक जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ये प्रयास जारी रखा जाना चाहिए। राजस्थान सरकार के दिनांक 4 मई 2012 में एक आदेशानुसार संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों हेतु इस पुस्तक को उपयोगी माना गया है तथा क्रय करने की अनुशंसा की गई है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सच्चाई दिखाने और लिखने के लिए साहस की जरूरत होती है और इसी क्रम में संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से समाचार चैनल को निर्भीक, निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में जाना जाने लगा है। सच्चाई और न्याय के लिए हमारे सहायक बने। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। जब हमारी संवाद प्लस की टीम ने केसी परवाल जी से पूछा कि आजकल घर घर में भगवान की तस्वीर तो मिल जाती है लेकिन ग्रंथ नहीं मिलते, उसमें उन्होंने सरल रामायण की रचना तो कर दी, लेकिन इसे घर घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या उपाय सोचा? ये मैंने इस बारे में, मेरे जो पूर्व के उत्तर थे उन्हीं में ये उत्तर भी समाहित है। जो हमारे ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, या एक ग्रंथ तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। ये दोनों ही भाषाएं बहुत कम लोगों द्वारा आजकल पढ़ी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। इसी उद्देश्य से मैंने इसको हिंदी में काव्य रचना की है। और जो आप बता रहे हैं घर में पूजा स्थल पर तस्वीरें रखते हैं, ग्रंथ नहीं रखते, ग्रंथ की उपयोगिता कुछ नहीं होती, क्योंकि उसको कोई पढ़ना नहीं चाहता। उसको एक औपचारिकता के रूप में पाठ कर लेते हैं। जब कोई पाठ कराना होता है तो वो पाठ करते करते भी उसका अर्थ नहीं समझते। वो एक औपचारिकता के रूप में पढ़ते जाते हैं। तो उसी उद्देश्य से मैंने इसको हिंदी में काव्य रचना लिखी है, ताकि लोग बाग तस्वीरों के साथ में, भगवान के चित्र के साथ में इस पुस्तक को भी रखें। मैंने अभी बताया था कि अंबानी जी के घर में पर व्यक्तिगत जो उनका मंदिर है एंटीलिया में, उस मंदिर में भी ये पुस्तक रखी हुई। इसका फोटोग्राफ्स मेरे पास आया है और मैंने इसका एक अच्छा सुखद अनुभव किया है। काव्य रचनाकार केसी परवाल को इस क्रम में मुरारी बापू, श्री श्री रविशंकर जी, जैन मुनि श्री तरुण सागर जी, स्वामी श्री रामनरेशाचार्य जी महाराज, स्वामी चिरानंद जी सरस्वती, आचार्य पीयूष जी महाराज आदि धर्म व समाज के कई गणमान्य लोगों से शुभकामना पत्र भी मिले, जो इस काव्य की श्रेष्ठता पर मोहर लगाते हैं। सरल शब्दों के साथ संगीत में प्रस्तुति पर उनका ये कहना है। मैं आपको बतलाऊं कि जो भक्ति भाव में लीन रहते हैं और जिनको भक्ति पदों को पढ़ते पढ़ते, मंत्रों की चैंटिंग करते करते अर्थ का जानकारी नहीं होती, तो भी भक्ति भाव में रहते हैं, तो भी आनंदित होते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि गाते समय या भजन का मंत्र का उच्चारण करते समय अगर उसका अर्थ भी उसको समझ में आता चला जाए तो उसका आनंद 10 गुना हो जाएगा। इसी भाव से मैंने ये लिखी है कि इनकी पद रचनाओं को परफेक्ट राइमिंग के हिसाब से लिखा है, ताकि गाने में लय भंग नहीं हो और आप जिस प्रकार से इसको गाते हुए संगीतबद्ध गाएं या सीधा बिना संगीत के गाएं, दोनों ही प्रकार से गा सकते हैं और गाने में आपको अर्थ आता, समझ में आता चला जाएगा। आपका मन का आनंद कम से कम 10 गुना अधिक होगा, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। रचनाकार द्वारा अन्य विषयों पर भी बहुत कुछ लिखा गया है, जैसे गीता मन का 108, श्री सत्यनारायण जी भगवान की व्रत कथा, पद्मावली, भजनमाला, 24 तीर्थकरों पर आधारित जिन वंदना आदि। कलयुग में भक्ति मार्ग को लेकर रचनाकार का कहना है। देखिए, जैसे जैसे ये तो एक ग्राफ की तरह चलता है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का ग्राफ ऊपर नीचे चलता है, धर्म का ग्राफ भी ऊपर नीचे चलता है। जो लोग विभिन्न कष्टों को में से पास होते हैं, उनमें निकलते हुए होते हैं, तो धर्म की ओर अनायास ही जुड़ जाते हैं। और जब उनको धर्म की तरफ जुड़ते हैं तो वो उस समय के लिए सब कुछ दूसरी दुविधा, मानसिक दुविधाएं भूल जाते हैं और उनको भक्ति में ही आनंद मिलता है। तो ये तो बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग हटते रहते हैं।
हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि जो धर्म से जुड़ा हुआ होगा उनको उसमें एक प्रकार का अननोन फियर होगा, एक अज्ञान भय होगा कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं, कोई नहीं देख रहा तो ईश्वर अवश्य देख रहा है। तो इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। और जो भक्ति का प्रचार प्रसार हो तो वो समाज को एक अच्छी दिशा ही देगा और नई पीढ़ी को गलत काम करने से रोकेगा। आजकल भजनों के नाम पर जिस प्रकार से फिल्मी धुनों पर लेखन कार्य किया जा रहा है, जैसे प्रश्न पर उनका मानना है, आजकल जिस प्रकार के भजनों की रचना होती है वो फिल्मी धुनों की तर्ज पे हो जाती है। तत्काल तो उनका लाभ उनको मिल जाता है कि लोग पहले से ही आकर्षित होते हैं उस धुन से, तो उसमें उस धुन से जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। किंतु उसमें सीधा प्रदर्शन जो हमारा मूल भक्ति भाव है, मूल प्रसंगों से जुड़ा हुआ है, वो कहीं लोप हो जाता है। मेरा मानना है कि इसमें अधिक समय लगे, प्रयास अधिक किए जाने चाहिए कि ताकि नई रचनाएं हों जो मूल प्रसंग से जुड़ी हुई हों, वो भी सामने आए और दर्शकों को वो भी आकर्षित करें, श्रोताओं को वो भी आकर्षित करें। लेकिन हमको जो पैरोडी लोग भजनों की पैरोडी फिल्मों से आधारित बनाते हैं तो मन में कहीं ना कहीं गाते हुए उनको मन आंतरिक भाव फिल्मों से जुड़ जाता है और उस दृश्य से जुड़ जाता है जहाँ वो फिल्में फिल्माई गई है। तो मेरा मानना है कि ऐसी पैरोडी की रचना नहीं की जानी चाहिए और नए मूल भाव प्रदर्शित होने वाली ही कविताएं रची जानी चाहिए और वही सुननी चाहिए। घर व भक्तों तक सरल रामायण काव्य पहुँचे, इसमें इस क्षेत्र में अब तक क्या क्या किया गया है और क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में आप हमें कुछ बताएं। जी, सबसे पहले मैंने ये पुस्तक कंप्लीट की, उसके बाद में इसका ये ध्यान रखा कि ऑडियो इसका बना दिया जाए कि बहुत सारे लोगों के पास पढ़ने का आजकल समय नहीं होता है, तो अपने घर से ऑफिस पहुंचते हैं और घर से बिजनेस प्लेस पहुंचते हैं तो एक एक घंटा बड़े शहरों में लग जाता है गाड़ी में। तो इसका ऑडियो माध्यम भी तैयार किया जाए, तो मैंने ऑडियो भी कंप्लीट किया। उसके बाद में इसको जनता के सम्मुख में लाया, इसको अनवील कराया गया। घर घर तक कैसे पहुँचे इसके लिए मैंने बड़े से बड़े माध्यम चुने। संस्कार टीवी से मैंने टाई अप किया। संस्कार टीवी में एवरी वीक ये प्रसारित होती है और संस्कार टीवी के माध्यम से 150 देशों में ये टीवी चैनल बीम होता है, तो वहाँ तक ये पहुँचती है। इसके अतिरिक्त में शुभ टीवी से भी मैंने टाई अप किया हुआ है, उसमें भी ये प्रसारित होती है। और जैसे जैसे उनसे मांग आती है मैं बाई पोस्ट यहाँ से भिजवाता रहता हूँ। मैं एक बात आपको बता दूँ कि बड़े से बड़े लोगों तक भी ये पहुँच रही है। भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति कहे जाने वाले जो आर्थिक तंत्र के पुरोधा हैं, वो अंबानी परिवार के घर में भी ये पुस्तक पहुँची है और मेरे को इस बात का बड़ा मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। आज बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से।